नमस्कार दोस्तों। बहुत ही लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि एक मुश्किल में फंस गया था जिससे निकलने में मुझे बहुत वक्त लग गया और हमारा जो चैप्टर चल रहा था उपभोक्ता संतुलन वो बीच में रुका हुआ था। तो अभी हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। भाग 2 में हम आ गए हैं। इससे पहले भाग में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या पढ़ेंगे, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इनके बीच संबंध, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में जाके। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ जो आई बटन पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है, जो वीडियो दिखाई दे रहा है, आप पहले उसको जाके देखें, देन आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, पड़ोस में एक फंक्शन है जिसमें से मैं भी अभी आया हूँ, तो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती है। होप यू कैन मैनेज। तो हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उदासीनता सेट, उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र, बजट रेखा वगैरह ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण जो हम पढ़ रहे हैं उसकी पहली मान्यता जो है वो है उदासीनता सेट। उदासीनता सेट क्या होता है ये जानेंगे। दूसरी मान्यता है उदासीनता वक्र, इसके बारे में जानेंगे। उदासीनता सेट देख लेते हैं एक बार। यह दो बिंदुओं के उन संयोगों का समूह है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। दो बिंदुओं के संयोगों का समूह है। ये क्या होता है आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। जब इन संयोगों को तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तालिका के माध्यम से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तालिका बनाई हुई है। जब इनको तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? उदासीनता सेट कहलाता है उपभोक्ता का। देखिए हमने यहाँ पे संयोग ले रखे हैं, वस्तु 1, वस्तु 2 और संतुष्टि। देखिए यहाँ पे संयोग ए की अगर बात करें, संयोग ए, तो संयोग ए में हमने माना कि उपभोक्ता ने पहली वस्तु यानी कि वस्तु 1 की 1 इकाई का उपभोग किया और वस्तु 2 की 25 इकाइयों का उपभोग किया और उसको जो संतुष्टि प्राप्त हुई वो x प्राप्त हुई, यानी कि x संतुष्टि प्राप्त हुई, हमने मान लिया। ठीक है। और संयोग B की अगर हम बात करें, संयोग B में उसने वस्तु 1 की 2 इकाइयों का उपभोग किया और वस्तु 2 की 20 इकाइयों का उपभोग किया, तब भी उसको संतुष्टि x बराबर मिली, यानी कि समान संतुष्टि उसको प्राप्त हो रही है। संयोग C में भी उसने वस्तु 1 की 3 इकाई और वस्तु 2 की 15 इकाइयों का उपभोग किया, तब भी उसको संतुष्टि x बराबर प्राप्त हुई। वहीं संयोग D में उसने वस्तु 1 को 5 की मात्रा में लिया और वस्तु 2 को 10 की मात्रा में लिया, तब भी उसको संतुष्टि x बराबर, यानी कि समान संतुष्टि यहाँ पे प्राप्त हो रही है। एक बार इसको पढ़िए। यह दो बिंदुओं के उन संयोगों का समूह है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए देखिए यहाँ पे संतुष्टि x यानी कि समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उसने संयोग ए में एक वस्तु ली, संयोग ए में एक वस्तु ली, वस्तु 1 की 1 इकाई ली, वस्तु 2 की 25 इकाइयां ली और संतुष्टि इज इक्वल टू x। उसके बाद संयोग बी में वस्तु 1 की 2 इकाइयां, वस्तु 2 की 20 इकाइयां और संतुष्टि इज इक्वल टू x, यानी कि समान संतुष्टि यहाँ पे उसको प्राप्त हो रही है। वही चीज है कि जब दो बिंदुओं के उन समूहों को हम एक तालिका में प्रकट करते हैं जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उसको हम उदासीनता सेट कहते हैं। इसको हम अधिमान सेट या तटस्थता सेट भी कहते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कई बार। बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी पास है और इस बार लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेजेस सभी बंद रहे तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं कर पाया है कोई भी छात्र। ऑनलाइन वैसे भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्कूल जाना एक अलग चीज़ होती है। तो ये था उदासीनता सेट, जो कि इसकी पहली मान्यता थी। किसकी? उदासीनता वक्र विश्लेषण की। मैं फिर कहूंगा कि अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप आई बटन पे जाइए और इसका पहला भाग देखिए, तब आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसकी जो दूसरी मान्यता होती है वो होती है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र क्या होता है? उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करता है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहां भी देखिए समान संतुष्टि
प्राप्त होती है, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है जिन संयोगों में, यहाँ पे भी आप देखिए यही बात हो रही है कि यह दो बिंदुओं के उन संयोगों का समूह है, ये समूह है, यानी कि तालिका के माध्यम से ये समूह है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि, देखिए समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ता अगर किसी वस्तु, मान लीजिए कि उसके पास 20 रुपए हैं जो कि सीमित है और उसे दो वस्तुओं का चयन करना है, ठीक है, तो वो दो वस्तुओं का चयन अपने हिसाब से उस तरीके से करेगा कि उसको संतुष्टि भी पूरी मिले। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो मान लीजिए कि उसने समोसे भी खाने हैं और उसने मोमोज भी खाने हैं, तो वो दोनों चीजों को इस मात्रा में रखेगा कि उसे समान संतुष्टि प्राप्त होगी। ओके, तो ये उन्हीं संयोगों का समूह होता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और इसी को जब हम चित्र में प्रस्तुत करते हैं, चित्र बनाकर, यानी कि रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम उदासीनता वक्र कहते हैं। देखिए यहां पर हमने वस्तु एक यानी कि इस अक्ष पर हमने वस्तु एक ली और इस अक्ष पर हमने वस्तु दो ले ली, ठीक है, ये वस्तु एक और ये वस्तु दो का अक्ष हमने समझ लिया। अब देखिए यहां पे होगा क्या कि मान लीजिए कि यहां पर उसने वस्तु एक की 25 इकाइयों का उपभोग किया, ठीक है, और वस्तु दो की 1 इकाई का उपभोग किया, 1 इकाई का उपभोग किया। तो ये देखिए कि यहां से वस्तु एक की 1 इकाई और वस्तु एक की 25 इकाई और वस्तु दो की 1 इकाई का उपभोग किया। दूसरा हम देखेंगे कि यहां पर इसने वस्तु दो की इकाइयों को बढ़ाया, तो डेफिनेटली वस्तु एक की इकाइयों को ये घटाएगा। वस्तु दो की अगर इसने यहां पर 2 इकाइयां कर दी, तो वस्तु एक की जो इकाई है, इसको मैंने ज़्यादा करीब लिख दिया है, वस्तु एक की जो इकाई है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसने घटाया, वैसे ही यहाँ पे ये घट जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु दो के हम समक्ष एक बिंदु बना लेंगे, ओके। तो इस तरीके से फिर अगर ये वस्तु दो की मात्रा को बढ़ाना चाहेगा तो इसको वस्तु एक की इकाइयों को घटाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह की मान लीजिए यहाँ पे इसने वस्तु दो की 3 इकाइयों का उपभोग किया, तो यहाँ पर इसको वस्तु एक की इकाइयों को घटाकर 15 करना पड़ेगा। मान लीजिए कि उसने 15 किया क्योंकि उसे समान संतुष्टि प्राप्त करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए जिस तरीके से यहाँ पे उसने संयोग डी में फिर वस्तु एक की इकाइयों को बढ़ाया है और वस्तु दो की इकाइयों को घटाया है, क्योंकि उसे घटाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास सीमित आय है। उसके बाद फिर से यहाँ इसने वस्तु दो की इकाइयों को 4 कर दिया, तो वस्तु एक की इकाइयों को 10 कर दिया। तो इसके समक्ष हम एक बिंदु बना लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब इसको हम मिला देंगे, ठीक है, तो ये हमारा उदासीनता वक्र कहलाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं, कुछ भी इसमें इतना टफ नहीं होता है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये होता है उदासीनता वक्र और ये होता है उदासीनता सेट। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रहे हों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ लोगों का एक व्यक्ति का कमेंट आया था, उसने बोला था कि सर बजट रेखा पढ़ाइए। देखिए इसी के अंडर आती है बजट रेखा, जो कि हम अगले चैप्टर में भी पढ़ा सकते हैं या फिर उससे अगले चैप्टर में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्रम से लेके चलेंगे। हमने उदासीनता सेट पढ़ा, उदासीनता वक्र पढ़ा, उदासीनता मानचित्र पढ़ेंगे, उसके बाद बजट रेखा पढ़ेंगे, ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आती हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगी, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
नमस्कार।